जैसे किसी भी पदार्थ में अगर आग लगती है तो आग लगने के लिए क्या है कि ज्वलनशील कोई भी अगर पदार्थ हो, डायरेक्ट अपन ऐसे माचिस की तल्ले उसको चिंगारी अगर हम देते हैं, अगर एक बुक अपन पूरी लेते हैं, अगर मैं ये रजिस्टर भी ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर माचिस की तल्ली अगर लगा के इसको ऐसे करूँगा तो आग नहीं लगेगी। अगर इसका मैं छोटा सा एक धागा ऐसे निकाल के और इसमें अगर माचिस की तल्ली से अगर मैं लगाऊंगा, क्या होगा, ये जल जाएगा। क्या होगा, ये चीज जल जाएगी। क्यों? इसका क्या था कि इसका जो आकार था वो बड़ा था। क्या था वो आकार, क्या था इसका, बड़ा था। और जब इसमें से मैंने धागा निकाला तो इसका आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आग का चतुर्भुज भी हुआ है। ठीक है, अब कोई भी पदार्थ अगर जलाना हो तो अपन चिंगारी देते तो डायरेक्ट उसमें नहीं जला। सबसे पहले वो क्या होगा, धीरे धीरे सामान्य तौर पे समझ कर अपन अपने में कोई भी उसको पदार्थ है ज्वलनशील, ये ज्वलनशील क्या है, पदार्थ। ठीक है, पदार्थ है, अपन ने उसको क्या दी, आग, मतलब छोटी सी चिंगारी दी। ठीक है, अब ये क्या हुआ, क्या हुआ, ये गरम, धीरे धीरे क्या हुआ, गरम हुआ। गरम होने के बाद में क्या हुआ, ये इसमें क्या निकलेगा, वाष्प। क्या निकलेगा, वाष्प। फिर इसमें वाष्प निकलने के बाद क्या निकलेगा, इसका इसमें वाष्प निकलेगा और वाष्प निकलने के बाद उसमें आग लगेगी। क्या लगेगी, आग लगेगी। तो आग लगने के लिए कितने अपन को स्टेप पार करेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये इतनी स्टेज पे जाके किसी पदार्थ में, ज्वलनशील पदार्थ में आग लगेगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसे इसको आपको कैसे करना तो आप लोग। ठीक है, ये आपका चतुर्भुज हो गया। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर। ठीक है, यहाँ अपन क्या रख देते हैं, ऑक्सीजन, ये हीट, ये फ्यूल और ये क्या रहता है, वाष्पीकरण, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सबसे अपन को इसे सामान्य तौर पर में कोई भी पदार्थ अपन ज्वलनशील पदार्थ है, चाहे लकड़ी हो, कोयला हो, गैस हो, किसी भी पदार्थ हो, कोई भी मान लो XYZ। ठीक है, उसको अगर आग अपन देंगे तो उसको क्या मिलनी चाहिए कि पहले बात तो उसमें से ऑक्सीजन, जो आग का त्रिभुज वाला तो इसमें सेट हो गया है। जो आग का त्रिभुज की अपन पहले बात कर रहे थे, ये उसमें है, ये तो इसमें सम्मिलित है सही, क्योंकि ये सब चीज होगी तो ये पहले से इसमें है अंदर। इसमें आग उसमें अपन देंगे, ज्वलनशील पदार्थों को हीट मिलेगी, ऑक्सीजन तो उनको वातावरण से मिल जाएगी, फिर वाष्प थोड़ा थोड़ा निकलेगा, गर्म होगा, फिर क्या होगा, आग लगेगी। ठीक है, अब क्या होगा, ऑक्सीजन मिल गया, उसको फ्यूल मिल गया, हीट मिल गया और वाष्पीकरण मतलब चेन रिएक्शन निकल गया। अब कोई भी आग होती है उस पर अपन आग बुझाने के लिए 3 मेथड का उपयोग मैंने बताया था। सबसे पहले आपको स्टारवेशन, स्मूथनिंग, ठीक है, 2 की बात करें। स्टारवेशन अगर करना है तो क्या होगा, अपन को आपको क्या मारना है, भूखा मारना। अगर भूखा मारना है तो आपको फीड को हटाना होगा। ठीक है, आपको अगर भूखा हटाना तो आपको क्या करना है, इसमें स्टारवेशन में क्या करना, अपन को फीड को हटाना होगा। अगर स्मूथनिंग मतलब दम घुटना है तो अपन को क्या करना है, ऑक्सीजन को हटाना है। और हीट को अगर कम करना है तो क्या करना है, अपन को
कूलिंग मेथड। इसमें क्या करेंगे अपन पानी का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब देखो फ्यूल को हटा दिया तो क्या हो गया, वो भूखी मर गई। ऑक्सीजन को हटा दिया तो समुद्री मतलब दम घुट के उसका हो गया, बुझ गई। और अगर हीट को कम करते हैं तो क्या हो गया, कूलिंग मेथड, अगर पानी डालते हैं तो क्या होगा, कूलिंग मेथड द्वारा बुझ जाएगी। अब भाई ये वाष्पीकरण क्या काम करता है, ये वाष्पीकरण जब ये आग लगती है तो एक का चेन रिएक्शन का काम करता है। मतलब क्या हुआ, आग को जलने के लिए किसी भी पदार्थ में ऊपर लिख देता हूँ, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को जलने के लिए, ओनली जलने के लिए, सिर्फ जलने के लिए, जलने के लिए वाष्पीकरण जो क्रिया होती है चेन रिएक्शन का वो उसकी पूरी करती है। मतलब चेन रिएक्शन को क्या करती है, वो चालू रखती है, चालू रखने का रखती है। ये काम करता है अपना चेन रिएक्शन। तो आपका त्रिभुज में क्या क्या आ जाता है, फ्यूल आ जाता है, हीट आ जाती है, ऑक्सीजन होता है, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या काम करता है, इसीलिए आग का क्या होता है, आग को अगर बुझाना है तो इस चेन रिएक्शन को भी अपन को, इसका अनुपात को क्या करना है, इसके अनुपात को भी अपन को क्या करना, कम करना है, ठीक है। ये काम करते हैं, कौन काम करते हैं, चेन रिएक्शन काम करते हैं, ठीक है। हाई क्लास गाइस, आज से अपना प्रत्येक क्लास होने के बाद में एक एक प्रकार का फायर इक्विपमेंट के बारे में जानकारी हम आपको बताएंगे, ठीक है। आठ 9/2020 को ये आपके बुक में लेसन आपको उतारना है। जब भी अगर क्लास चलेगी तो आपको इसके बारे में वापस बता दिया जाएगा, लेकिन आप घर बैठे भी तैयारी करोगे इसी कोरोना में, तो आपको फायर के इक्विपमेंट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जब कभी भी किसी भी जगह पर आग लग जाती है तो आपको आग लगाने के अगर तरीके याद हैं, लेकिन उनको बुझाने के लिए किसी न किसी उपकरण का अपन को उपयोग करना चाहिए, करते हैं। तो इन्हीं उपकरणों के लिए मैं आपको प्रत्येक दिन एक एक उपकरण आपको मैं बता दूंगा, इसका कैसे उपयोग करते हैं। जैसे प्राथमिक आग को बुझाने के उपकरण, सामान्य तौर पे आपने देखा होगा कि किसी भी जगह से आग लग जाती है तो आग बहुत बड़ा रूप नहीं होता उसका। सबसे पहले वो छोटी सी आग होती है और फिर धीरे धीरे वो आग क्या होती है, एक बड़ा रूप ले लेती है। अगर किसी भी छोटी सी आग को प्रारंभिक अवस्था में अगर अपन बुझा देते हैं, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में बुझाने के बाद वो बड़ा रूप नहीं ले सकती है। अगर सही समय पर छोटी सी आग को अगर नहीं बुझा पाए तो वो एक समय में ऐसा आएगा कि बड़ा सा रूप उसका ले लेगा। जब बड़ा रूप लेते हैं तो आपको फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी या फिर अपने जान को रिक्शा में डाल के भी, रिस्क में डाल के भी आपको आग बुझानी पड़ेगी। इसीलिए तो प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण, इसमें कौन कौन से मैं आपको उपकरण आज फर्स्ट बता दूँ, इसमें 2-3 हैं। सबसे पहले आपका फायर बगेट, फायर
ठीक है, नीचे वाली ये आपने सामान्यतः देखी होगी, ये फायर बकेट है। ये आपको कहाँ कहाँ देखने मिलती है, मैं आपको याद करा देता हूँ। मॉल, दुकान, पेट्रोल पंप, एरिया में, ठीक है। और कोई अगर कंपनी है तो ये आपको मेन दरवाज़ा होता है, जैसे कंपनी में अगर कोई भी ये मॉल है, दुकान है, पेट्रोल पंप है, ये कहाँ रखेंगे, मेन दरवाज़ा के पास में ही जो दरवाज़ा होगा जहाँ से अपन, जहाँ पर इन और आउट होगा, फिर वहाँ पर एक दरवाज़ा होगा, उसी दरवाजे के पास में, ठीक है, इसी दरवाजे के पास में ये आपको ऐसे चित्र भी बना देने हैं। ठीक है, आपको ये चीजें 5 बार की होती है। ठीक है, ये ऐसा एक आपको किसी भी पेट्रोल पंप, मॉल, कंपनी, दुकान और इंडस्ट्रियल एरिया में मेन गेट पे आपको ऐसे फायर बकेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये ऐसा आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि आप इसको एक ही बार पढ़ते में क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं। ठीक है, ये कितने, इसमें पानी जो आता है वो कितना आता है फायर बकेट में, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये फायर बकेट है, ठीक है। इस फायर बकेट पे पूरा इसका कलर कैसा होगा, रेड कलर होगा, और इसको ऊपर में क्या लिखा होता है, फायर। इसके अंदर में जो भरते वो क्या भर के रखते हैं, रेत भरते हैं। क्या भर के रखते हैं, रेत, क्योंकि पेट्रोल पंप पर अगर किसी पेट्रोल पंप पर अगर आग लग जाती है तो तेल की आग बुझाने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, पंप तो नहीं हो सकता, उसको बढ़ाने के लिए जो इक्विपमेंट पर्याप्त समय पर वो उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो आग ज़्यादा बड़ी रूप में बढ़ जाती है। और प्रारंभिक अवस्था में आग को बुझाने के लिए इस फायर बकेट का उपयोग कैसे करते हैं, इसके अंदर में क्या करते हैं, या तो पानी भर के रखते हैं किसी की जगह पर, या सबसे क्या करते हैं, रेत भर के रखते हैं। अगर पानी अगर भरे रहते हैं तो पानी, इसकी क्षमता कितनी होती है, कैपेसिटी होती है उसकी, पानी कितना भरा होता है, इसमें 20 लीटर होता है। कितना होता है, 20 लीटर। ठीक है, इसमें फायर बकेट में पानी कितना भरा होता है, 20 लीटर होता है, और इसमें रेत भर के भरते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर एक पकड़ने के लिए अलग से आता है। ठीक है, ये इस प्रकार की, अगर ये मार्केट में मिली नहीं है तो सर ने इमरजेंसी में इसको ले हैं, लेकिन इसका ये जो तल होता है फायर बकेट का, ये तल नहीं होता है। नहीं होने का क्या कारण है, मान लो अगर इसका अगर होगा तो क्या होगा, फायर वहाँ पर अगर इसे लगा रखते हैं और नीचे वाला अगर ये पकड़ लेता है तो सामान्यतः लोग क्या करें, इसमें पानी के भर के किसी भी जगह सामान तो कोई भी मतलब काम होता है तो इसको लेके चले जाते हैं। ठीक है, और ये हमेशा नीचे रखने की नहीं होती, ये हमेशा से टांग के रखते हैं, इसीलिए इनका जो ये बैक एरिया होता है, जो नीचे वाला ये एरिया नहीं रहता है, यहाँ सिर्फ पकड़ने। क्यों, क्योंकि पानी भर के अगर कोई भी अगर उपयोग करते हैं, इसको ऐसे नीचे रखेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके लिए सपोर्ट नहीं होगा, क्या होगा, वो गिर जाएगी। इसीलिए सामान्यतः लोग उपयोग नहीं करें, इसके लिए ये वाला नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये सपोर्ट नहीं होता है इसमें, इसमें सपोर्ट देगा। ठीक है, और यहाँ पकड़ने का, आप इसमें अगर पानी भरा होता है ऐसे करके आप, और आपको हमेशा आग बुझाते तो आग के किस दिशा में, विपरीत दिशा में खड़ा जाए। जैसे आग बुझा रहे तो उसका धुआं अपने सामने नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जैसे पानी ऐसे पकड़ दो और एक जोर से आपको मारना, ताकि पूरा पानी प्रेशर से इसकी जानी चाहिए। ठीक है, कितना जेट उसका जाना चाहिए, न्यूनतम इसका जेट जाना चाहिएगा वो 10 फीट जाना चाहिएगा। कितने, 8 से 8
8 से कितना फीट जाना चाहिए? 10 फीट। 10 फीट इसका क्या करना चाहिए? इसका जेट जाना चाहिए। आग बुझाते समय आप हमेशा आग के किस दिशा में खड़ा रहना है? विपरीत दिशा में खड़ा रहना है। ठीक है, ये आपके फायर बकेट है। ठीक है, इसके दो कौन इसको ऊपर, ठीक है, इनका उपयोग करते हैं ये फायर बकेट। ठीक है, इसके बाद सीलिंग हुड। ठीक है, सीलिंग हुड में आपको बताता हूँ, एक लकड़ी का ऐसा डंडा होता है पूरा, ठीक है, और यहाँ पर एक लोहे की छड़ लगी होती है। और वो एक तो ये ऐसा मुड़ा होता है और एक होता है ऐसे डायरेक्ट सीधा होता है। ठीक है, ये भी 4 इंच का होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। और ये हुक होता है, वो कितने इंच होता है? वो भी क्या होता है? 4 इंच का होता है। ठीक है, अब इसका उपयोग कैसे करते हैं? जैसे किसी मकान के ऊपर में फायर फाइटिंग करने, आग लग जाने के बाद फायर फाइटिंग होती है। फायर फाइटिंग करते हैं तो क्या होता है? वहाँ पर पानी एकत्रित हो जाता है, या बारिश के टाइम में भी पानी क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। उस पानी को अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो अपन फायर बकेट से तो नहीं निकलते। इसीलिए इस सीलिंग हुक के द्वारा, इस सीलिंग हुक के द्वारा क्या करते हैं? या तो उस मकान की जो छत होती है उसको सेट करके, पानी ऐसे सेट करके निकालते हैं। सबसे पहला इसका उपयोग लिखो। ठीक है, फायर फाइटिंग बाद सबसे पानी निकालने के लिए एक उपयोग एलपीजी का गैस का सिलेंडर लीकेज होने पर उसे खुले जगह ले जाने में उपयोग। ठीक है, ये क्या हो गया? दूसरा। ठीक है, तीसरा क्या है? किसी भी जगह अगर आग लग जाती है और रेल की अगर फाटक होते है उसको खोलने के लिए भी सीलिंग हुक का उपयोग। रेलवे के खोलने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, चौथा काम, फायर फाइटिंग के दौरान या पहले
इलेक्ट्रिकल के वायर को काटने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। और नॉट लगाना सीलिंग हुक का टेस्ट होता है इलेक्ट्रिकल कितने 500 वोल्टेज से 1500, ठीक है। 500 से 1500 वोल्टेज तक उसका क्या होता है टेस्ट होता है, ठीक है। पांचवा क्या है, घास में आग लगने पर, घास में आग लगने पर घास को उथल पुथल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सीलिंग हुक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लगने पर, घास में आग लगने पर उथल नहीं दिखेगा, ठीक है। ऊपर देखिएगा, चित्र बना देना आप इसको और तारीख डाल देना, ठीक है। घास में आग लगने पर उसे उथल करने में, ठीक है। और किसी भी मकान के दरवाजों खिड़की को खोलने में उपयोग करते हैं, ठीक है। रफ रखा, ठीक है। सीलिंग हुक को फायर हैंगर में हमेशा साफ रखकर रखना चाहिए, ठीक है। सीलिंग हुक को ग्रीस व तेल लाल कलर के अलावा दूसरे रंग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है।
तो हायर टेंडर ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि हायर करते समय आपको आसानी से मिल जाए ठीक है। सीलिंग को धूप में नहीं रखना चाहिए ठीक है। सीलिंग को की जांच ठीक है। हायर कटिंग या रेस्क्यू से पहले करना चाहिए ठीक है। हायर कटिंग के बाद भी चेक करना चाहिए ठीक है। आग बुझाने के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए एक इक्विपमेंट बुक रजिस्टर होता है उसमें आपको सीलिंग बुक के बारे में भी लिख देना चाहिए। अगर वो ओके है ठीक है तो उनमें लिख देना चाहिए, एंट्री करनी चाहिए। करनी चाहिए ठीक है। अगर सीलिंग बुक टूट जाता है तो लीडिंग फायरमैन स्टेशन फायर ऑफिसर को सूचना देनी चाहिए ठीक है।
प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण के बारे में, फायर रॉकेट और सेलिंग के दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है।